नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में, जिन्हें कांग्रेस ने इतिहास के उन पन्नों में समेट कर रख दिया, लपेट कर रख दिया, जिनको कि कोई पढ़ ना पाए, और उन किए हुए कुकृत्यों का दुष्परिणाम भारत की जनता आज के समय में किस किस प्रकार से भुगत रही है, ये समझने की जरूरत है। पिछले अपने YouTube चैनल में हमने बात की थी कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के विरोध की। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम बताएंगे आपको कांग्रेस और एक पूर्व कांग्रेसी, जो कि बाद में मुस्लिम लीग बनाकर मुसलमानों का नेता बना, जिन्ना के बीच में हुए विभिन्न प्रकार के गुप्त समझौतों की, उनकी दोस्ती की, और उनकी दोस्ती के कारण जो पूरे समाज में, भारतवर्ष की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पड़ी, उस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई भारतवर्ष में। स्थापना जिसने की थी, जिन्ना, वो भी पहले कांग्रेसी ही था, और एक ऐसा कांग्रेसी था जो कि बहुत ही, जिसको कहें हम लोग आज के समय के हिसाब से कि फॉरवर्ड का मतलब, एक समाज में अगर हम अपनी उस समाज से आगे की सोच रखते हैं तो, जैसे कि जिन्ना जो था सिगार पीता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, और नेहरू का बहुत प्यारा दोस्त था। मतलब सारे वो काम करता था जो एक फॉरवर्ड व्यक्ति कर सकता है, जिसको कि कहा जाए, हम लोग नहीं कि प्रोग्रेसिव लोग जो होते हैं। बाद में कालांतर में ऐसा क्या हुआ कि उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसने फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इसमें हमको जो लगता है मोटे तौर पर वो है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में नेहरू का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसके कारण से जिन्ना जो है खिन्न हुआ, और फिर वो यहां से हटा, और फिर बाद में उसने लौट के आके मुस्लिम लीग की स्थापना की। लेकिन उसके बाद भी देखिए, बड़ी मजे की बात क्या होती है कि कांग्रेस से हटा, मुस्लिम लीग बनाई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में पैक्ट हो गया। मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की अलमबरदार संस्था बनके खड़ी हो गई। जिन्ना जो पहले कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, वो जो है मुसलमानों के सबसे बड़े प्रवक्ता बन गए। जिन्ना ने इस तरीके की व्यवस्था की कि गांधी, नेहरू, ये सब जो हैं, उनके बीच आपस में एक तारतम्य बना रहा। मतलब मुस्लिम लीग बनने के बाद की बात बता रहे हैं। और तारतम्य इस तरीके का था कि एक अपने यहाँ कहावत है ना, तुम हमारी पीठ खजुआओ, हम तुम्हारी पीठ खजुआएं। मतलब तुम हमको माला पहनाओ, हम तुमको माला पहनाओ, तुम हमारी प्रशंसा करो, हम तुम्हारी प्रशंसा करें। और कांग्रेस ने मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए, मतलब उसको लगता था कि अगर हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लीग के कामों का सपोर्ट करेंगे, तो हमको इनडायरेक्टली मुसलमानों का सपोर्ट मिलने लगेगा। और ये पूरी तरीके से, हमेशा लगता है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल
स्टैंड था कांग्रेस का। क्यों? और वही स्टैंड आप ये देखो कि 1947 के बाद मुस्लिम लीग ने जो करवाया वो तो बताएंगे आपको, उसके बाद भी लगातार वही स्टैंड बना हुआ है। कांग्रेस जो है अभी भी मुस्लिमों की बहुत बड़ी हितैषी संस्था बन के खड़ी हुई है, और ये सब उसने किया हिंदू हितों के किनारे करके, मतलब हिंदू हितों को पद्दलित करके एक तरह देखा जाए। उन्नीस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में पैक्ट हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से लोग जानते हैं, जिसके द्वारा कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को विशेष रूप से जगह देने के लिए तैयार हो गई, और इस काम के लिए उसने देश की अखंडता से भी समझौता किया, जो बाद में 1947 में विभाजन के रूप में सामने आया। मुसलमानों के लिए अलग से एक रियासत बनाने के बारे में समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। और लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने अलग किया, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस और जिन्ना, या कहें नेहरू और जिन्ना ने मिलकर किया। कांग्रेस भी उस समय बिल्कुल नेहरू के हाथों में खेल रही थी। इनडायरेक्टली मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उसके वो थे, गॉडफादर थे। बाद में जिसको कि कांग्रेस ने राष्ट्रपिता टाइप का तमगा दिलवाया। और मुस्लिम लीग ने ये लखनऊ पैक्ट करके अपने पॉलिटिकल जो उसके टारगेट्स थे उनको उसने अपना साध लिया, राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी मुस्लिम लीग, और उसमें सफल भी हुई। बाद में दिखाई भी पड़ा ना, 1947 में देश का विभाजन हुआ और एक देश पूरा जो है मुसलमानों के नाम पर बना। जिन्ना ने 1940 में ही पाकिस्तान के गठन की घोषणा कर दी थी, 1947 में तो हुआ है, और उसने इसके लिए बहुत जोर शोर अभियान चलाया। कांग्रेस ने इस अभियान को रोकने की कभी कोशिश नहीं की। थोड़ा बहुत अगर एक आध बार कभी कहीं कोई प्रस्ताव वगैरह पारित हुए हैं तो केवल ऊपर से दिखाने के लिए। बाकी हमें लगता है कि इनडायरेक्टली जो है ये नेहरू द्वारा और गांधी द्वारा सपोर्टेड मूवमेंट था जो जिन्ना चला रहे थे। उन्होंने जानबूझ के मुस्लिम लीग की जो विभाजन की योजना थी उसको समर्थन दिया। जिन्ना और नेहरू की जो दोस्ती थी इसको कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण का एक जैसे नहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल बना दिया कि कांग्रेस अब इसी पर चलेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलेगी। जो उस समय से लेके आज तक अभी तक मतलब जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का जो पॉलिसी है कांग्रेस की वो उसी पैक्ट के अनुसार चल रही है। बाद में पहले उस पैक्ट के लिए चली, बाद में धीमे धीमे उनकी आदत पड़ गई उसी व्यवस्था में रहते रहते। मतलब कोई कांग्रेसी ये सोच ही नहीं सकता कि मुस्लिम तुष्टीकरण के बिना उसकी राजनीति भी हो सकती है। और इसके लिए जब देश का अपना संविधान लिखा गया उस समय भी समान नागरिक संहिता पर बात नहीं हुई, केवल क्यों? मुसलमानों के तुष्टीकरण। मुसलमानों के लिए अलग से पर्सनल लॉ बनाया गया, वक्फ कानून आया, ये सब उसी की बात के हैं मैटर।
हमें तो लगता है कि हम एक बार जैसे पहले जब बात करते थे तो हमारे मन में प्रश्न कौंधा करता था कि ऐसा क्या हुआ कि जो भारत का समुदाय था, जो पहले मुगलों से लड़ रहा था, मुगलों से लड़ते लड़ते फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों से लड़ने लगा, तो बाद में ऐसा क्या हुआ हो गया कि मुसलमान और हिंदू मिलके अंग्रेजों से लड़ने लगे। तो मुसलमान और हिंदू मिलके नहीं लड़ रहे थे अंग्रेजों से, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके अंग्रेजों से लड़ रही थी, और या ये कहीं लड़ने का दिखावा कर रही थी। ये सब आपस में इन सब का पैक्ट था कि साल दर साल इस तरीके की चीजों को फैलाओ, बनाओ, वातावरण तैयार करो, और उसके बाद एक हिस्सा नेहरू ले लें, एक हिस्सा जिन्ना ले लें, और बाकी अपना सब मौज चले वैसे। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी तो अंग्रेजों ने ही की थी, और इसीलिए की थी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनमानस में विद्रोह था, विरोध था, उसको शांत कर सके, वो उसके लिए कुशन का काम कर सके। ये हमने पहले भी बताया आपको। तो ये अंग्रेजी सत्ता, मुस्लिम जो सत्ता थी, सत्ता हम इसलिए कहेंगे कि मुस्लिम जहां भी रहता है वो किसी न किसी रूप में अपनी सत्ता बरकरार रखता है। वो सत्ता जो है उसकी मजहबी सत्ता होती है, और अपनी उस मजहबी सत्ता के माध्यम से वो किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सब कुछ कंट्रोल करती है। इस्लाम की एक खास बात है। नहीं तो एक सेकुलर जो जिन्ना था वो कट्टर मजहबी उन्मादी जिन्ना कैसे बन गया? ये नेहरू और जिन्ना के बीच का पैक्ट था, जिसने कि उसको मुस्लिम फेवर्ड जिन्ना के रूप में कन्वर्ट किया, और फिर इन तीनों लोगों ने मिलके इस देश का विभाजन करवाया, और अपनी अपनी क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में इन्होंने अपनी अपनी सरकारें बनवाई। ये था कुल मिला के इस पूरी जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति चल रही थी, अंदरूनी जो राजनीति चल रही थी, उसका दुष्परिणाम। और बड़ी मजे की बात है कि कांग्रेस अभी भी अपनी उस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को कंटिन्यू लेके चल रही है। उसमें ना तो उसके मन में कहीं कोई शंका है, ना कहीं कोई दुविधा है, और पूरी तरीके से। हाँ, ये बात दूसरी है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी जो है कांग्रेस कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहन लेती है। आगे हम लोग और भी बात करेंगे। ये तो मतलब अभी ताज़ा शुरुआत है अभी कांग्रेस के कुकर्मों की लिस्ट की। अभी तो चौथा एपिसोड है ये। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति थी, जो नीति थी, उसके और क्या क्या रिपरकेशंस हुए, क्या क्या दुष्प्रभाव हुए इस देश में, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।